विधा को भरे हुआ कला करते हैं। मिट्टी के बर्तन में पीतल गलाकर मूर्ति का आकार देते हैं, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या, कोई भी मूर्ति अगर बनाना है तो ये मधुमक्खी वाला मोम है, और ये राल हमन धूप में जो डालते हैं ना, राल रेजिन जो है, इसको दोनों को मेल्ट करके और तैयार करते हैं। कुछ इस तरह से हो जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का, जैसे ये हिरन बनी, ये हिरन का एक भूसा वाली मिट्टी और इसका एक मॉडल तैयार कर देंगे। उसके बाद में ये वैक्स की लेयर कर देंगे, है ना। वैक्स की लेयर करने के बाद में ये जो डिटेल जो दिख रहे हैं, आप सारे लोग थोड़ा थोड़ा ये वैक्स के तार बना के या जो भी है इसमें पूरी डिटेल डाल देंगे। इसमें मशीन उपकरण वाला कोई काम नहीं है, टोटल हैंडमेड टूल है, उससे तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में ये बनने के बाद में क्या होता है, इसको पूरा मिट्टी से कवर कर देंगे, कपड़े से छनी हुई मिट्टी नदी किनारे की और जली मिट्टी का मिश्रण करके इस तरह से पूरा कवर कर देंगे। और यहाँ पे एक रनर छोड़ दीजिए। रनर छोड़ने के बाद ये सूख गया है। अब इसको ये भूसे वाली मिट्टी से ऐसा ही आकार दे देंगे ये मजबूती के लिए। अब ये भट्टी में जाने के लिए तैयार है। तो भट्टी में जब गर्म करेंगे तो वैक्स क्या होगा, जल जाएगा। अब ये वाली मिट्टी के अंदर पूरा ढांचा रहेगा, ये ढांचे के अंदर पूरी डिजाइन खाली रहेगी। उसको पीतल गला के 1000 के टेम्परेचर पे यहाँ डालेंगे उसको, तो ये जो आकार जैसे ये बना है वैसे पीतल का बन जाएगा। और मिट्टी तोड़ के अलग कर देंगे। जो भट्टी भी लगाए हैं आप लोगों के लिए, वो भी दिखाते हैं। ये सारी प्रोसेस इस तरह का है। आप सब लोग बैठ के अलग अलग पूछ सकते हैं सब लोगों से। सर ये अच्छा हम लोगों के पास में इकट्ठा होता है, मिल जाता है जंगलों से। शहद धनी निकालते हैं, उनके पास भी अच्छा होता है। और ये मतलब इसको जलाने के बाद में प्रकृति को नुकसान नहीं होता, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड ये वो तो जैसे हमन धूप में डालते हैं तो शुद्ध हो जाता है मतलब। तो ये चीज़ है, ये 4000 साल पुराना, ये हम तो नहीं जानते, लेकिन आप जैसे बच्चे लोग बाहर के आते हैं उनने रिसर्च किया कैसे ये कितनी पुरानी कला है, उन लोगों के माध्यम से पता चला 4000 साल पुराना। हम लोगों के जो पूर्वज थे, एक मान के चलो कि उनने ये संजोग बचा के रखा, मेरे तक पहुँचाया। मैं थोड़ा आगे आप लोगों को बताने कि आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो आप पूरी बराबर यहाँ पूछने आऊँगे। बहुत सी चीजें बनी थी, छपाई हो गई है। आज शनिवार संडे की हमारी इसको बना के क्या करते हैं दीदी? फिर ये दीदी फिर ये बनाने के बाद फिर ये मतलब कुछ चेंजेस वगैरह कहाँ जाते हैं फिर ये? जैसे अपने को बनाना है ना, इसको पूरा पहले बनाना पड़ता है, फिर इसमें ना बारीक मिट्टी की छपाई होती है। अभी भैया ने बताया था। हाँ। बारीक मिट्टी की छपाई होती है, इसको यहाँ से रनर लगता है, भीतर जाने का रास्ता। हाँ। उसके बाद में भूसे वाली मिट्टी की छपाई होती है, और ये रनर रहता है ना, यहाँ एक चारी नुमा लगता है। इसको ना अपन मिट्टी में ऐसा उल्टा रख के इधर से चारी रहती है, तो ये जो ये पूरा मोम रहता है ना, ये पूरा बाहर आ जाता है। और जो मिट्टी में आकृतियाँ उतरी रहती है ना, उसके अंदर फिर अपन पीतल डाल दो तो पीतल इसी के शेप में हो जाता है। इसी के शेप में पूरा अपन जैसे बनाएंगे वैसा ऐसा है। तो सारी चीजें इधर से बन के भट्टी में जाती है, भट्टी से उधर जाती है। फिर ये मेन मार्केट तक भी जाती, मेन मार्केट तक भी जाती होगी ना फिर ये बिकने के लिए? मार्केट जाता है ना, तब तो इतना माल बनता है ना, हमारा काम 12 महीने चलते रहता है। 12 महीने का काम है हमारा। दीदी फिर इनका मेन प्राइस कितना होता है फिर लगभग फिर भी? ये तो गिन के बताते हैं। जैसे मतलब फिर भी जैसे सिंगल पीस अगर मेन मार्केट में निकलेगा तो सिंगल पीस कितने का आएगा फिर भी? ये आएगा 500-700 का। 500-700 का पीतल का।
हाँ तो ये पीतल के होंगे ना, फिर ये पीतल की अरे बनी पीतल की होंगे ना, ये ऐसे नहीं रहेंगे। अगर ये ऐसा रहेगा ना तो गर्मी पड़ेगी तो ये पिघल जाएगा, ऐसा रहेगा। क्या रहता है? चल भी आ गया था हमारे देवेंद्र भी है। दीदी लगभग फिर भी इसको बनने में फिर भी कितना टाइम लग जाता है, एक सिंगल पीस को बनने में? 8 दिन लग जाता है। एक सिंगल पीस को बनने में 8 दिन? ये तो हम बना लेते हैं। हाँ फिर वो प्रोसेस होने में 8 दिन लग एक जाते साथ हम दवाई मार देते हैं। हाँ तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन 8 दिन एक इसमें लगता है, लगभग। सूखने में, फिर साड़ी लगाने में। इसमें क्या क्या मिक्स होता है फिर दीदी इसमें? इसमें कुछ नहीं होता है। जब अपन मोम बनाते हैं ना, हाँ। मधुमक्खी वाला देखा होगा हाँ ना देखा है, आपने? उसको देखा है। उसमें से निचोड़ लेते हैं और छाता जो बच जाता है, हाँ उसका मोम बनता है। तो अपने को इसको ना चूल्हे पे बनाना पड़ता है। पहले मोम राल डालते हैं, उसके बाद मोम डालते हैं, मोम के बाद में तेल डालते हैं, सरसों का हो या खाने का हो, और उसके बाद में कपड़ा पकड़ के पानी में छानते हैं। तो ऐसा होता है। सिर्फ ये जो सिंगल पीस है इसको बनने में कितना टाइम लगाऊंगा फिर भी? मतलब ये जो है इसमें भी बिना पीतल के? देखो, अब जैसे हम काम कर रहे हैं ना, तो हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ हैबिट के हिसाब से। हाँ, हैबिट के हिसाब से। कोई नया आ जाए ना तो दिन भर में भी नहीं बना पाएगा। हाँ कई बना लेते हैं। 100-200 लोग। एक जन बनाता है, एक जन डिजाइन डालता है, कोई हाथ पैर बेलता है, कोई हाथ पैर लगा देता है। फिर लगभग तो ऐसे हम ग्रुप में करते दीदी फिर भी लगभग कितने बन जाते होंगे दिन भर में? कितने पीस? 100-200 मतलब सभी लोग मिल? हैं। 10-15 या 10-15 बस। क्योंकि इसमें ना बारीक डिजाइन करनी पड़ती है। हाँ। ये भी हाथ से बनाते हो आप? हाँ, सब हाथ से। ये भी तो हाथ का ही है ना। मतलब ये जो डिजाइन है सिर्फ बन रहा है, ये जो इससे निकल रहे हैं ना दीदी? ऑर्डर आया है ना, उसका ये बन रहा है। ये है उन्हें कि अपने को क्या क्या बनाना है इसके ऊपर। ऑर्डर आया है, सारी चीजें ये ऑर्डर आया है, तो क्या क्या बनाना है ये सब लिख के दे दिया है उनने। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, कहाँ पे? तिगरिया गाँव में। यहाँ हम लोग को दीदी लोगों ने बताया कि इसको पूरा हाथ से बनाया जाता है करके, कि सारा का सारा हाथ से बनाया जाता है। यहाँ पे हमारे दीपक भैया भी उपलब्ध है अभी। नमस्कार, जय हिंद सर। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? नहीं मतलब अच्छा, कलाकृति अच्छी है कि सारा सब कुछ हाथ से बनाया जाता है। अंशिना दीदी भी आई है हमारे। ये सब कुछ ये पहले शहद को निचोड़ने के बाद जो बचता है उससे बनाया जाता है, मतलब दीदी ने बताया हम लोगों को। और बालू रेत मिट्टी वगैरह से भी फिर इसको बनाने के लिए कुछ इस तरह का एक शेप होता है। भैया ने हम लोगों को बताया कि इस तरह के शेप में उसको अच्छे से ढक के लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म किया जाता है। और इसमें एक ऊपर से कवर आता है, उसमें फिर वो डाला जाता है अपना तांबे का, क्या सर? तांबे डालेंगे। हाँ हाँ सर, तांबे और पीतल का ही घोल होता है शायद से। फिर वो लोग इसी शेप में अभी हम आपको बाद में बताएंगे सामने की कुछ कलाकृति। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ये देख सकते हैं आप। इसके ऊपर शायद मिट्टी का लेप बना होगा और फिर इसमें घोल डालने के लिए इस तरह के पेस्ट का उपयोग किया होगा। ये सारी ये टूट गया है अभी, ये तो दीदी बना रही है, अभी हम दिखाते हैं आपको। और इधर आगे दिखो, ये शायद ये मोम का बना हुआ है, मोम का ही बना हुआ है शायद, किसी पुराने गुरुजी की फोटो है, देख सकते हैं आप लोग। ये सारा डिजाइन हाथ से किया जाता है। हमारे दीदी ने शायद कोई लकड़ी का बना हुआ है, उससे बनाया जाता है। और ये जानवर लग रहा है, अच्छा जानवर है। और ये शायद कुछ शेप देने के लिए बनाया था होगा, बिगड़ गया है। नहीं बिगड़ा नहीं है, ये देखो फेस का शेप बना हुआ है यहाँ पे। हैंडीक्राफ्ट का सारा सब कुछ हाथ से होता है, कोई मशीन का उपयोग नहीं किया गया। आप लोग देख सकते हैं इधर में, यहाँ पे इसकी सबसे पहले वाली प्रोसेस चालू है। यहाँ शायद स्वास्तिक का शेप दिया हुआ है यहाँ पे।
ये प्रोसेसिंग के टाइम में जो काम में जो आता है वो है। यहाँ लास्ट में जो बनाने के बाद जो प्रोसेस होती है। मैम एक मूर्ति है ना, आप लोग देख सकते हैं इस तरह के सब कुछ हाथ से बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये सारा जो शेप होता है यहाँ पे आप बारीकियों से देख सकते हैं, सारा सब कुछ हाथ से बनाया जाता है। ये कंगन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसकी मार्केट प्राइस लगभग 600-700 रुपये बताई दीदी ने भी हमको। बोले यार नहीं, ये नहीं, ये पीछे वाले का ये लो, तोड़ना नहीं उसको, है ना। ये देखो, ये सब कुछ हाथ से बनने के बाद फिर इधर भी पीछे शायद प्रोसेस के लिए जाती है, फिर इसको फिर भट्टी में डालते हैं। इसके ऊपर एक शेप बनाने के लिए मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो इसको उसके अंदर अच्छे से भर दिया जाता है, फिर साथ घोल डाला जाता है इसमें पीतल तांबे का। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे उसकी बनने की प्रोसेस चालू है। लोग मैं आपने सब डाला है जो यहाँ लिखा है। ये वाला लगा है, ये सब हाथ से बना है। हमने बोला था कि बहुत छोटा-छोटा बनाना है, ये हाथ से करने को। हाँ, किधर है? ये वाला